हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में फिर आप लोग का एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। हम लोग जैसा कि अब मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैथ की प्रैक्टिस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हर आपके एग्जाम दूर से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिनको बेसिक मैथ एकदम नहीं आती, कुछ नहीं आता, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कामगार होगी, ठीक है। बस आपको क्या है कि आपको धैर्य बना के पूरी वीडियो अंत तक देखना है, ठीक है। जिनको मैथ कुछ नहीं आती उनके लिए खास तौर से आपको मैं जीरो लेवल से सिखाऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके। बस क्या है, आप इस समय क्या करना, बस मेरे साथ बने रहना। अब हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखते कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या दिया देखना है, यहाँ पे दिया है आपका 10,000 रुपए की राशि आपका 10% साधारण ब्याज की दर से आपका 2 वर्ष का मिश्र धन बताना है। कुछ नहीं, साधारण ब्याज का देखते हैं, यहाँ पे समझना एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का। सूत्र क्या होता है देखते हैं, हम बता रहे हैं आपको सूत्र, यहाँ पे समझना। आपका जो सूत्र होता है वो होता क्या है देखना है, यहाँ पे देता है आपका, देखना है SI बराबर आपका होता क्या है, P इंटू R इंटू T बटे क्या 100। आपको P पता है कितना है, आपका 10,000 है। R आपको दर पता है कितना, 10% है। आपको T पता है कितना, 2 वर्ष है। क्या है आपका, 2 वर्ष है। आपको SI निकालेंगे तो हमको ये चाहिए, मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन होता है SI बराबर प्लस P, मूलधन प्लस SI। ये देखना, हम SI पहले निकाल लेंगे, SI निकालेंगे तो P कितना आपका है, 10,000 है। P कितना, 10,000। R कितना दिया, 10%। T कितना दिया, 2 वर्ष बटे आपका 100। 1 2 कट गया। SI बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 10, आपका 200 कितना आ जाएगा, 200। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपके यहाँ पे देखना 2,000 आ जाएगा, 10% ना, इसको एक और कर लो, 2,000 आ जाएगा SI। तो A पूछा है, SI बराबर आपका होता है प्लस P। SI कितना दिया आपका, SI आपको पता है 2,000, ये हो गया, और प्लस P कितना आपका 10,000। ये कितना आपका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका कितना, 12,000। ये मिश्र धन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हम आपको लिख के बताने वाले क्वेश्चन को हैं, ठीक है। समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखना अगला क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे आपके लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपके देखना, व्हाइट बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया दूसरा, आप समझना खाली। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे घनमूल, यहाँ पे ये घनमूल का सिंबल है, ये क्या है आपका, ये घनमूल का सिंबल है। ये घनमूल दिया है, घनमूल आपका 65, देखना ये 65 इंटू 2 माइनस अंडर रूट आपका 25। आपको बताना है का मान। ऑप्शन हम तो आपको दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ए में हो जाएगा 5 दे दिया, बी में आपको दे देंगे 10, सी में मैंने दे दिया आपको 8, और डी में दे दिया हमने 15। इनको सबके लिए मैथ आपका है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका वनडे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC GD का भी हो, चाहे आपका यूपीपी हो। ये बेसिक मैथ आपके सब एग्जामों के लिए बहुत कामगार है, ठीक है। बस क्या है, आपको धैर्य बना के पढ़ने की जरूरत है। अब हम लोग आगे समझते हैं, देखना क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन दिया है, समझने मेरी बात को, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे घनमूल। घनमूल का सिंबल रहेगा घनमूल। ये हो जाएगा आपका 65 गुणे, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये 25 किसका होता है, 5 का होता है। फिर ये हो जाएगा आपका क्या, घनमूल। ये हो जाएगा, यहाँ पे घनमूल रहेगा, ये हो जाएगा आपका, पहले गुणा होता है यहाँ पे, ये 65 गुना हो जाएगा 130, 130 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा घनमूल किसका, 125। 125 किसका होता है, 5 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ते देखने, अगला क्वेश्चन क्या है, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन को यहाँ पे मिटाने, इसको रफ कर रहा हूं, देखना अगला क्वेश्चन जो दिया आपका है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन भी हम आपको क्या कहते हैं, लिख के बता रहे हैं यहाँ पे। अगर दिया हो, अगर आपका दिया हो, यदि, सही समझना, यदि ए बराबर आपका दिया हो, ए बराबर 3 और बी बराबर आपका दिया हो 5 हो तो कितना हो, तो ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर बटे आपका ए माइनस बी प्लस ए बी का बताना है, क्या का मान बताना है।
का मान, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहा, इसका मान आपको बताना है और ये आपका दिया हो। देखो क्वेश्चन है ये, हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन में आपको लिख रहे हैं, ए में आपको लिख रहे हैं 35, बी में आपका लिख दे रहा हूं मैं 25, सी में आपका लिख दे रहा हूं मैं आपका 26 और डी में मैं लिख दे रहा हूं आपका 23। तो इधर क्वेश्चन को बहुत समझना मेरी बात यहाँ पे, देखो सारे आपका है, कुछ नहीं है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कुछ करना नहीं है। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी आपका हो जाएगा प्लस आपका ए और आपका बी, ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र पहले लगा देंगे, ए माइनस ए प्लस बी और इंटू ए माइनस आपका बी बटे ए माइनस बी गुणे ए प्लस है, सॉरी प्लस नहीं, प्लस नहीं, हाँ यहाँ पे क्या है आपका प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस ए भी लगा देंगे, इससे मेरे बाबू ये कट जाएगा, यदि वही सेम है, ये हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये हो जाएगा ए का मान हमारा 3, बी का मान कितना 5 प्लस ए का मान 3, बी का मान कितना 5, ये हो जाएगा 5 3 8 प्लस 5 3 15, 15 कितना होता है आपका 23 होता है, कितना होता है आपका 23, क्या हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ, कहीं से कहीं समस्या हो नहीं ना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, इतने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको बहुत गैरपूर्वक और गौर से समझना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, देखना समझना मेरे बाबू क्वेश्चन को, किसी को कहीं से कोई समस्या होगी तो बताना, ठीक है, एकदम फ्री होके, ठीक है। हम आने वाले आपका यूपी टेट और आपका यूपीपी का स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग करके, ठीक है, आप समझते रहना इस चीज को। अभी तो करा हूं सबके लिए ना, उसको अलग कर दूंगा बैच को, मैं केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पे देखना, आप समझते रहना अगला क्वेश्चन पे क्या है। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है यहाँ पे देखना, दिया क्या है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपया है, यदि लाभ 30% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। समझना मेरी बात को, कह रहा यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और आपका क्रय मूल्य, देखना विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो एसपी लाभ हो रहा है, एसपी बड़ा है, एसपी और आपका सीपी का अंतर कितना दिया आपका 200 रुपया दिया, कितना दिया 200 रुपया दिया। अब आपका कह रहा लाभ अगर आपका 30% हो रहा है, लाभ कितना है 30%। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य, तो आप कितना 200, और 200 जो है ये 30% के बराबर है, 30% के बराबर कितना है आपका 200 है, 1% के बराबर हो जाएगा 200 बटे कितना 30। आपका जो सीपी होता है हमेशा, क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ये अंतर दिया था ना, और अंतर जो दिया 200 और कह रहा आपका 30% बराबर है, 30% लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 200 हुआ, और 30% और 200 1% इतना, तो 100% का मान हमारा क्या हो जाएगा सीपी 200 बटे 30 गुणे 100, ये दोनों कट गया आपका डबल, सॉरी यहाँ पे देखना गलती हो रही है, क्योंकि 100 से गुणा होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 200 बटे 30 गुणे 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, अब गुणा कर लो, हो जाएगा कितना 2000 बटे 3, 3 छक 18, बचा कितना 2 3 छक 18, फिर 3 छक 18.66, ये क्या हो जाएगा आपका लगभग आंसर हो जाएगा 666.66 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक आपका एक शेयर लगा सकते हैं। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, केवल हमको लगाने की ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, समझना मेरी बात को, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखना 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है आपका, देखो दिया आपकी स्क्रीन पे, हम इसको लिख दे रहे हैं जो दिया कह रहा आपका x प्लस x का आपका का दिया का 30% ना, तो गुणे 30% बराबर आपका दिया कितना है यहाँ पे आपका 30% बराबर 1800, कितना दिया है आपका 1800, तो आपका x का मान बताना, तो x का मान ना अब देखना है यहाँ पे x प्लस x गुणे 30/100 बराबर 1800, ये 0 से कट गया, ये लासा लेंगे हम लोग, हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x बटे 10 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे x 1800, ये हो जाएगा आप कितना 10 आपका 10 × 13 x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा आपका 10 बराबर 1800। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, केवल आपको क्या करना है यहाँ पे आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा
1800 नहीं 18,000 बटे 13। ये आपका देखना ऑप्शन में दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, हम चाहते काट लेते लेकिन जब आंसर यही मिल गया हमारा 18,000 बटे 13 तो हम लोग क्या करें, काटे इसको, तो ये आंसर हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, इसको कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझना मेरी बात को। यहाँ पे दिया है आपका दो वस्तुओं के मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। दो वस्तुओं के मूल्यों में 2:4 का अनुपात है तो प्रथम वस्तु का मूल्य द्वितीय वस्तु के मूल्य का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं है, देखना दो वस्तु है, ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई। पहली और दूसरी वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात दिया है आपका 2:4। 2:4 है तो प्रथम वस्तु का मूल्य द्वितीय वस्तु के मूल्य का कितना प्रतिशत है, प्रथम का द्वितीय का कितना प्रतिशत है। इसका प्रथम जो है द्वितीय का ये कितना है, 2 है, किसका, 4 का, जिसके साथ का रहता है वो गुणे 100। ये हो जाएगा मेरे बाबू यहाँ पे 25 चौका 100, 25 दूना कितना 50% है। कितना है आपका 50% है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, समझना मेरी बात। अगला क्वेश्चन पे क्या है देखना। अगला क्वेश्चन इसको रफ कर रहा हूं कार को, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन। आप केवल पढ़ने की जरूरत है आपको, आप पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। कुछ है नहीं मैथ में, हम आपको आराम से करा रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, मैं पढ़ाऊंगा भी, उसके बाद भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और इसी चैनल पे यूट्यूब पे बस क्या है आपको धैर्य बना के इसको देखना है और लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। और हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है वह संख्या, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। दिया है वह संख्या क्या होगी जिसका 1/4 उसके 10वें भाग से 25 अधिक है। आप देखो वह संख्या क्या होगी, माना वह संख्या x होगी, माना वह संख्या क्या होगी, x होगी। कह रहा वह संख्या क्या होगी आपका जिसके 1/4, ठीक है, 1/4 उसके 10वें भाग से 25 अधिक है। अब देखना वह संख्या क्या होगी, वह संख्या x होगी जिसके 1/4 x के 1/4 समझना 1/4 के 10वें भाग, के 10वें भाग 1/10 10वें भाग देखा था नहीं, 10वें भाग से 25 अधिक है, सॉरी 25 अधिक पास मैंने यहाँ पे इसका 1/4 इसी के 10वें भाग से कितना 25, ये अधिक है तो अधिक इसको कर देंगे। समझना मेरी बात को, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है आपका कि वह संख्या माना x हो गया, कह रहा है उसके 1/4 मतलब x के 1/4, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, x के 1/4, ठीक है, उसके 10वें भाग से 25 अधिक है तो 1/4 जो उसके 10वें भाग से 25 अधिक है, अधिक इसको कर देंगे। अब कुछ नहीं करना मुझे, केवल सॉल्व करना है। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा -x/10 बराबर कितना 25। लासा लेंगे हमारा आ जाएगा कितना 20 ले लें, 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 5x, 10 दूनी 20 -2x बराबर कितना 25। ये हो जाएगा आपका 3x बराबर ये 25 दूना 50, कितना आ जाएगा 500। x बराबर आपका 500 बटे कितना जाएगा 3 काटेंगे, 3 1 3 2 3 6 18 और 2 बचा 3 6 18 3 6 18 लगभग 186.66 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो, कहीं समस्या हो तो बताओ। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर लो, देखना अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू, समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखना अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, यहाँ पे हम जो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको लिख के बताते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन को उतार दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से उतार दे रहे हैं आपको, समझना मेरी बात को। हम इसको आपको खुद लिख के बता रहे हैं। देखा आपका दिया है 0.25, कितना दिया है 0.25 गुणे 0.25, फिर आपका दिया हो माइनस का दिया हो और फिर दिया हो 0.24, कितना 0.24 इंटू 0.24। अब बटे हम करते हैं पूरे का, आपका दे दे 0.01। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं, ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दे दूं 0.49, ऑप्शन बी में दे दूं 0.45, ऑप्शन दे दूं 0.36, ऑप्शन दे 0.40, ये दे दिया। अब हमको क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है। देखना हम इसको चाहे स्क्वायर कर लूं, चाहे देखना ऊपर आप कुछ ना करना, पहले इसको हम स्क्वायर से घटा लूं। ये स्क्वायर जब होगा तो 25 + 6 625 होता है,
600 आपको कितना होता है 25, गुणा होगा तो ये 1 2 और 1 2 4 अंक बाद लगेगा, 1 2 3 और 4 अंक बाद लगा दिया माइनस, ये 24 का करेंगे हम लोग। 24 आपका देखना 24 से आपका होता है 576, कितना होता है आपका 576, 0 आपका 576 बटे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 0.01। अब इसका अंतर करेंगे, देखना जब अंतर करेंगे मेरे बाबू यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 0.0, देखना 0.00। अब हम जब आपका 15 में से 6 जाएगा कितना 9 बचा, यहाँ बचा 11 में से आपका 7 गया तो आप कितना बचेगा, 11 में से जब 7 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 4 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, ये हो गया, और बटे कितना आपका आ जाएगा 0.001। ये समझना है यहाँ पे, देखना ऐसे हम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 49 बटे आपका 10,000, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे कितना 100, 1 2 कट गया, ये एक का कोई मतलब नहीं है, हम 49 में 100 से 49 बटे 100 ये कर सकते हैं, और जब भाग देंगे 0 आपका हो जाएगा कितना 4 9, कितना हो जाएगा 4 9। देखो हमने हर एक पेन से ही कर दिया, ये कोई बात नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझो मेरी बात को। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन भी आपको हम लिख के ही बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लिख के हम बताते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे हम लिख देते हैं, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपको हम सारी चीज को लिख के ही बता दे रहे हैं, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगर आपका दिया है यदि, अगर दिया है यदि, समझना यदि आपका अंडर रूट x बराबर आपको दे दें हम, ये देखना रूट है, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x बराबर आपको दे दें हम 7y, ये दे दिया, और फिर हम आपसे पूछ ले तो y बटे x, y स्क्वायर बटे x का मान बताना है, का मान आपको बताना है। ऑप्शन दे दूं, ए में आपका 1 बटे 36, बी में आपको मैं दे रहा हूं 1 बटे 49, सी में आपको दे रहा हूं 1 बटे 48, और डी में आपको दे रहा हूं 1 बटे 47। ये ऑप्शन दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात को बहुत गौर समझना। यस स्क्वायर थी ना, हम दोनों तरफ, ये आपका क्वेश्चन हो गया, हम देखना दिया है अंडर रूट x बराबर 7y आपका दिया है, इसका मान पूछा है किसका, यहाँ पे x स्क्वायर बटे x का, y स्क्वायर ये पूछा ना, ये मान मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पे समझना दोनों पक्षों में वर्क करते थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग, ठीक है, तो हो जाएगा x अंडर रूट x का होल स्क्वायर बराबर 7y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कट गया x बराबर, ये हो जाएगा 7 7 49 y स्क्वायर। अब इधर 49 उधर भेजोगे, देखना ये हो जाएगा 1 बटे 49 बराबर y स्क्वायर बटे x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा 1 बटे 49। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखना मेरी बात को समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखना बेटा अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं, समझना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हम आपकी देते हैं, देखना अगला क्वेश्चन समझना। दिया प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, आप लोग प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस आपका 16 का होल स्क्वायर। इधर प्रथम आपका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र होता है n प्लस 1, और होता है 2n प्लस, देखना 2n प्लस आपका होता है 1 बटे 6, देखना मेरी बात समझना, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये आपका योग का होता है, ये हो गया औसत का, किसका हो गया औसत का। अच्छा पूछा क्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, ये औसत का सूत्र होता है, तो n का मान हम क्या रखेंगे 16, n का मान क्या रखेंगे हम लोग 16 रखेंगे, देखना तो ये हो जाएगा आपका 16 यहाँ पे 16 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 गुणे 16 प्लस 1 बटे आपका 6, 16 1 17 गुणे और 16 दूनी 32, 32 1 आपका 33 बटे 6, कुछ ना करना गुणा कर लेना, 17 तिया 51 के 1 बचा 5, 17 तिया 51 51 5 आपका हो जाएगा 17 तिया 51 51 5 हो जाएगा आपका 66 ना, सही है, कितना हो जाएगा आपका 66, 17 तिया 51 आपका 66 हो जाएगा, 600 आ जाएगा कितना बटे आप लिखेंगे 6। देखिए मेरी बात समझना, कुछ है नहीं क्वेश्चन पे, खाली काटना इसको है।
देखना, अब इसको हम काटते हैं हम लोग कैसे, इसको काटेंगे 6 का नम 6, 6 का नम 6, ठीक है, ये 0 हो गया। और आपका 110 सही 1/6 इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको दूसरा दिया है, लेकिन मतलब इसका ही होता है, ठीक है। 110 सही 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, आपका कितना, आपका बचा 1 छछवा 36 और फिर 6 36 आपका हो जाएगा लगभग, आप मान लेंगे यहाँ पे आपका लगभग 6 मान लेंगे, ठीक है। हम इसको कर सकते हैं ना, एक यहाँ पे देखना, जब 10 हो जाएगा 10 में लगा दिए 10 तो 1 हो जाएगा, 4 बचा 6, तो लगभग इतना हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझना मेरी बात को। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है औसत का, योगफल का अगर आगे यहाँ लगा देते फल का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को, कुछ नहीं क्वेश्चन में है, खाली आपको सॉल्व करना है। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। कह रहा है आपका वर्क एंड टाइम, यदि 5 मजदूर किसी फसल को 9 दिन में काट सकते हैं तो 4 मजदूर कितने दिन, कुछ नहीं है, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू आपका d2 कितना कह रहा है आपका 5 मजदूर, 5 आदमी किसी फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, उसी फसल को 4 आदमी कितने दिन में d2 करना है। आप कुछ नहीं करना, 9 बचे 45, इधर आएगा बटे 4 बराबर d2, हम काटेंगे यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा आपका 4 13, 4 एक 4, 4 एक 4, बचा कितना 1 बटे 4 दिन, बस 11 से 1 बटे 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, कहीं नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। समझना मेरी बात को, किसी को कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। आपका कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आपको करवा दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। हम लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग देखना समझना, जैसे कि देखना अगला क्वेश्चन जो आपका दिया कितना बढ़िया दिया है, कह रहा 500 का 20% का 15% का 10%, देखो कितना बढ़िया है। कह रहा आपका 500 का कितना, आपका 20%, फिर कहा का मतलब गुणा, फिर का आपका कह रहा कितना 20% का 15% का आपका 10% बताना है। हो जाएगा आपका 500 गुणे 20/100 गुणे 15 आपका 100 गुणे 10 आपका 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 5 20 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका 6/4, तो हम काटेंगे इसको, 4 एक 4 बचा जो 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा आपका 1.5 आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1.05, ये हम हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं है, समस्या है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझना मेरी बात को, इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है, देखना कितना बढ़िया दिया, कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:5 है। सीता, ये हो गई सीता और ये हो गई कौन, गीता। कह रहा सीता गीता के आयु का अनुपात कितना है आपका 2:5 है, 2:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना 3:5 हो जाता है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। ये मान लो 2x है, ये आपका कितना है 5x है, ये वर्तमान है, ये क्या है आपका, ये वर्तमान है। आपका 10 वर्ष बाद आते हैं, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों 10 साल बढ़ेंगे, दोनों 10 साल जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 10 और ये हो जाएगा 5x + आपका 10। अब इन दोनों का अनुपात कितना दिया 3:5, मतलब आपका जो सीता हो गई, सीता ये हो गई, x का मान मिल जाए बस वर्तमान निकाल देंगे, और ये कौन हो गई आपकी गीता हो गई। सीता कितना है 2x + आपका 10, गीता कितना है 5x + आपका 10, ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा 3/5, ये गुणा करेंगे 5 दूनी 10x + 50, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15x + कितना 30। आप इसको इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 50 - 30 बराबर 15x - 10x, घटाएंगे कितना आएगा 20, और 20 बराबर आपका 5x, 5 चौक 20, x बराबर कितना आ जाएगा 4। किसका पूछा, कह रहा आपका उनकी वर्तमान आयु कुछ नहीं है, गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 वर्ष, एक मिला ये, और ये 4 पंचे 20 वर्ष, एक मिला आपका ये। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, क्या हो जाएगा 8 और 20 वर्ष आपका
आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक बार देखना क्वेश्चन को, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं, समझने अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया उसको हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 20, 30 तथा 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 20 ए 20 में, 30 में और सी 40 दिन में कर सकते हैं। इनका हम लेंगे लासा, और लासा लेंगे तो मेरे भैया आया कितना 120। ये इनकी क्षमता 20 छक 120 आपका हो जाएगा, और 30 3 चौक 12 4 और 4 तिहाई 3। एक दिन में 6 कार्य करता, बी एक दिन में 4 कार्य करता, सी एक दिन में 3 कार्य करता। फिर कह रहा आपका पूरा कर सकते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन का कार्य, द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 + 4 + 3, 6 4 10 3 13। आपका कुल कार्य कितना है 120/13। हम लोग कितना लिखेंगे 120/13। ये आपका दिन हो जाएगा, चाहे काट लो लेकिन ऑप्शन ऐसे दिया तो यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई समस्या होनी भी नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़े हम लोग, इसको मिटा रहे, रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है। अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, दिया यहाँ पे देखना, दिया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में तथा उनका गुणनफल 21:60 है। 21:60 है तो छोटी संख्या, दो संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात दिया है कितना 3 अनुपात है, आपका दिया कितना है 5। ये 3x ये 5x, इनका गुणनफल दिया है, क्या दिया है गुणनफल, गुण छोटी संख्या ही मिल जाएगी, आंसर तो कर दूंगा। गुणनफल दिया है इनका कितना 21:60 दिया है, हो जाएगा आपका 3x गुणे 5x बराबर 21:60। 3 × 5 = 15, x² बराबर कितना 21:60। ना गुणा करो, रहने दो, काट देते हैं। देखना ये हो गया, ये 3 से काटेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 5 से काटेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, हो गया कितना 22, 5 चौक 20, और फिर आपका बचा दो 5 चौक 20। ये हो जाएगा आपका x² बराबर 144, x बराबर आपका आ जाएगा 144, x बराबर आ जाएगा कितना 12, और 12 जब आ गया तो हम गुणा यहाँ पे छोटी संख्या 12 तिहाई कितना आ जाएगा 36, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कहीं समस्या होनी नहीं चाहिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन पे, ठीक है। पहली बात तो आपको केवल समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं लोग, देखना अगला क्वेश्चन क्या है, मिटाओ इसको, रफ कर रहा हूं, देखना रफ कर रहा हूं मेरे बाबू इसको। अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, दिया यहाँ पे एक शहर की यदि एक संख्या, देखना कितना बड़ी क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 200% 500 है तो उसका आधा प्रतिशत कितना होगा। देखो कितना बढ़िया, यदि एक संख्या का आपका 200%, माना वह संख्या क्या है यक्स है, यक्स का 200% कितना है 500 है, तो यक्स गुणे 200/100 बराबर कितना 500। ये कट गया, आप काटेंगे कितना आएगा x बराबर 250 आएगा। इसका पूछा आधा प्रतिशत, तो 250 का 1/2%, 1/2 मतलब आपका 1/2%, देखो ऐसे दिया है, आपका इसको लिख सकते हैं 150 गुणे 1/2 गुणे 1/100। ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, आपका 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25, 5 25 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आप कितना 5/2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 5/4। इसको हम दशमलव निकाल सकते हैं, तो 4 × 1 = 4, बचा 1, 4 × 1 = 4, 10 व 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20। आंसर कितना हो जाएगा 1.25। किसी को डाउट हो तो पूछो, कहीं नहीं ना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं लोग, बेटा इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखना कुछ नहीं क्वेश्चन पे रहता है, बस आपको समझना है, अगर ना समझना है वीडियो को रोक के फिर से देख लो, ठीक है। कुछ नहीं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया है, देखना कितना बढ़िया दिया है, यदि ए बी, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ये देखना ए हो गया, ये बी हो गया। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय अगर 100 है तो कितना 80 है। अब कह रहा है यहाँ पे, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो बी की आय इससे कितना एक अधिक है, ये 20 अधिक है किससे 80 से गुणे 100। ये 0 0 कट गया, 2 चौक 8,
25 चौका 125% क्या है, अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ है क्या, कहीं कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, देखने और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बस करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।